हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हर बिगिनर का प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, उनको समझ में आ जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है, सब कुछ समझ में आ जाता है। पर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और हर एक बिगिनर ये बताना नहीं चाहता कि मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और इसमें कौन सी चीजें आती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे कि अ बिगिनर गाइड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या आता है। तो अगर मान लो कि आप बिगिनर हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिफर्स टू इमोशनल मेंटेन, मतलब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ये वो इमोशनल मेंटल एस्पेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ट्रेडर्स डिसीजन मेकिंग। मतलब वो क्या इफेक्ट करती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो ट्रेडर्स को जो नया आता है मार्केट में उसको डिसीजन, अगर मैं आपको बताऊं कि नया ट्रेडर हो या फिर जो ओल्ड ट्रेडर हो, मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ठीक है, उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पर वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन करता है, वेल मेंटेन करता है। ठीक है, उसको मैनेज कर लेता है। तो सिंपल यही बात है, आपको भी कैसे मैनेज करता है यही मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है। तो ट्रेडर्स के डिसीजन मेकिंग में ये इफेक्ट करती है। वाइल टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजीज आर क्रूशियल, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेटेजी और जो आप टेक्निकल एनालिसिस है वो तो आप सीख लोगे, पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। और ट्रेडर्स माइंडसेट प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस। ठीक है, मतलब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो स्ट्रेटेजी और टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों के बराबर काम करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी सीख लिया आपने, ट्रेडिंग से टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, आप ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, आपको मास्टर करना पड़ेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। मास्टर इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी हेल्प्स इन मैनेजिंग इमोशंस, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप अपना इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, अवॉइडिंग इम्पल्सिव डिसीजन एंड स्टेइंग डिसिप्लिन। मतलब आप अपने जो डिसीजन है वो प्रॉपर ले सकते हो कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है, इतना पॉइंट्स मुझे लेना है, इतना मुझे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो सारे के सारे आप डिसिप्लिन एकदम कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट कौन से है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला है फियर एंड ग्रिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना और पूरा देखना। ठीक है, फियर कैन प्रिवेंट ट्रेडर्स, मतलब फियर, जब भी आपको फियर होता है, मतलब क्या है फियर ट्रेडिंग के टाइम पे। तो जब भी आप ट्रेडिंग में एंट्री करते हो तो वो टाइम पे आपको फियर लगेगा कि मेरा पास्ट में इसी एंट्री में लॉस हुआ था, तो आप एंट्री नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। दूसरी चीज, अगर आपका सेटअप आया फिर भी आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे कि मुझे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने एंट्री की तो आप गलत जगह पे एंट्री कर लोगे। थर्ड, तीसरी बात क्या हो गया कि अगर आपने एंट्री कर ली, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं होगा। आप कहीं पे भी अगर आपको बाय करना है, आपने बाय किया है 100 रुपीज पे और अगर आपको सेल करना है 130 पे, ठीक है, 130 का प्रीमियम आपको, 130 पे आपका टारगेट है और आपको वहां पे सेल करना है, तो आप कहाँ पे सेल कर दोगे, 105 पे ही सेल कर दोगे। 105 पे आप सेल कर दो तो 5 पॉइंट ही मिले आपको। आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था तो आपको 5 पॉइंट ही मिले, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है फियर में। अभी ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड में ये होता है कि आप अननेसेसरी रिस्क लोगे। ठीक है, चेस करोगे ट्रेडिंग को, होल्ड करोगे पोजीशन को बहुत ज्यादा टाइम पर, लॉन्ग टाइम पर अगर आप पोजीशन को होल्ड करोगे ग्रिड के लिए, ग्रिड की वजह से क्या कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सके। और अगर आपने
ट्रेड लिया है और अगर आपका लॉस में ट्रेड चल रहा है तो आप अननेसेसरी होप रखोगे कि नहीं ये प्रॉफिट में आएगा। तो इस तरह से आप इसको फियर एंड ग्रीड को ग्रीड आप देख सकते हो मार्केट में, ये होता है और आपके साथ भी अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड कंफर्मेशन बियास, ये सेकंड पॉइंट है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो अगर मान लो कि आपने 3-4 विनिंग ट्रेड कर लिए, ठीक है, दिन के 3-4 विनिंग ट्रेड कर लिए, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मेरे तो सभी ट्रेड सही होती है और आप लास्ट में बड़ा लॉस कर देते हो। मतलब मॉर्निंग में जो प्रॉफिट किया हुआ था, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप मॉर्निंग में जो प्रॉफिट हुआ है वो शाम को मतलब 3 बजे तक वो लॉस कर दोगे, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने बार बार प्रॉफिट किया है। 3 ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल हो गए तो फोर्थ ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लिया है और आप कहीं पे भी एंट्री कर लोगे और ये होता ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। रिवेंज ट्रेडिंग एंड इमोशनल ट्रेडिंग, अब ये क्या है रिवेंज ट्रेडिंग। तो अगर मान लो कि आपका कंटिन्यू लॉस हो रहा है, मान लो कि 3-4 आपका लॉस हो गया या फिर लूजिंग स्ट्रीक आ गई, ठीक है, तो आप मार्केट के साथ ट्रेडिंग मतलब रिवेंज करने लोगे कि बदला लोगे कि मेरा लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो माइंड में आता है, ठीक है, ईगो टाइप, तो उसको हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। उस दूसरी बात, इमोशनल ट्रेडिंग ऑक्योर्स डिसीजन, मतलब आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाओगे। आपका जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और एनालिसिस है उसके ऊपर आप डिसीजन नहीं लोगे। आपका इमोशनल स्टेज में अगर आप आ गए तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे और आपका जो इमोशनल ऑक्योर्स है, मतलब आपका जो डिसीजन है वो आपका ठीक नहीं रहेगा इसमें। तो आपको उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। अभी ये जो मैंने सारी की सारी प्रॉब्लम बताई कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इतना सारा सब कुछ आता है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अभी हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट। भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। पहला है इसमें हैव अ ट्रेडिंग प्लान। अभी ये क्या है, तो हमें अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो प्रॉपर बनाना है पहले ही, ट्रेडिंग डे स्टार्ट होने से पहले ही। जैसे कि सेट अ क्लियर एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। अभी आपको पता है कि मुझे 100 रुपीज़ पे एंट्री करनी है, ठीक है, तो आप उसको पहले से डिफाइन कर दो कि मैं 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वहाँ पे एंट्री करूंगा और 150 130 जो भी है वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा लॉस हो जाए, मुझे लॉस लेना पड़े तो ठीक है, पर मैं इससे पहले एग्जिट नहीं करूंगा। ये आपका प्रॉपर जो सेटअप है वो रेडी होना चाहिए ट्रेडिंग से पहले ही। डिफाइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको जो अपना रिस्क कितना है, मतलब आपको 20 पॉइंट का रिस्क लेना है और रिवॉर्ड 40 पॉइंट का लेना है, तो आपको वो पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही, ठीक है। स्टिक टू अ वेल टेस्टेड स्ट्रेटेजी। आपको जो वेल टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी पे आपने बार बार बैक टेस्टिंग किया है और बार बार ट्रेड लिए हैं, उसको स्टिक रहना है, उसको छोड़ नहीं देना है कि इसमें तो लॉस होता है करके, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म में उसमें अब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। आपको जो अपना रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है, तो यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर इन लिमिट पोटेंशियल लॉसेस। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको मैनेज करना है और हमें जो बड़ा लॉस आएगा, ठीक है, उसके ऊपर लिमिट लगा देनी है। रिस्क ओनली स्मॉल परसेंटेज, मतलब आपको छोटा रिस्क लेना है, एक 1 या 2% का आप अपनी कैपिटल के ऊपर रिस्क ले सकते हो। डाइवर्सिफाई टू रिड्यूस एक्सपोजर टू सिंगल ट्रेड। मतलब आपका जो सिंगल ट्रेड में जो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो और अपना जो लॉस है, रिस्क है, उसको रिड्यूस कर सकते हो। स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड इम्पल्स डिसीजन। मतलब आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, जैसे कि साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले लेना, तो आपका सेटअप ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो भी आप एंट्री कर लेते हो, ठीक है। तो उसमें डिसिप्लिन रहना है। फॉलो योर स्ट्रेटेजी रादर देन इमोशंस। ठीक है, इमोशंस क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इमोशंस ये है कि मुझे आज के आज पैसा कमाना है, मुझे आज के आज मार्केट में से पैसा निकालना है, ठीक है, तो वो भी एक इमोशंस है। तो उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं देना है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर हमें ध्यान देना है। एक्सेप्ट एक्सपेक्ट दैट
लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब लॉस जो होते हैं इट्स एन पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। वो लॉस तो होंगे ही, पर उसको अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग आफ्टर अ सीरीज ऑफ विन्स एंड लॉसेस। अभी कुछ बार क्या होगा आपको कि आपको विनिंग की सीरीज मिलेगी, जैसे कि आप 10 दिन तक विन में रह रहे हो, मतलब 10 दिन तक आपका प्रॉफिट हो रहा है, या फिर पूरे दिन में 3-4 ट्रेड कर लिए, पूरे दिन में प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप ओवर ट्रेड करने लगोगे कि बार बार ट्रेड में एंट्री कर लोगे कि मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर आपको बार बार 4 ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आप मार्केट से फाइट करोगे और एंट्री करोगे, ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है बार बार आपको, तो उसको छोड़ दो, उस दिन बंद कर दो ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें करना चाहिए डेवलप इमोशनल कंट्रोल। ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। डेवलप इमोशनल कंट्रोल ये क्या है? टेक ब्रेक्स आफ्टर लूजिंग स्ट्रिक, मतलब आपको लूजिंग स्ट्रिक लग रही है, 15 दिन से आप लॉस में हो, या फिर 5 दिन से 6 दिन से जो भी हो, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्ट्रेट मैनेजमेंट की टेक्निक के साथ, ठीक है। मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्थी मेंटेन करना चाहिए। अगर उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेट होगा तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस पेशेंस एंड कंटिन्यूस लर्निंग, आपको पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है और हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए, ठीक है। बी पेशेंस, ये क्या होता है? तो नॉट एवरी डे इज गुड ट्रेडिंग डे, मतलब हमेशा अगर आपको हर एक दिन आपका प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कुछ तो लॉस में जाएगा। मतलब एक दिन लॉस में चला गया तो आपका पूरा लाइफ थोड़ी ना लॉस में चला गया, ठीक है। एक दिन लॉस में चला गया तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करना चाहिए। इम्पल्सिव डिसीजन लेके कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मतलब आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, पूरा दिन अगर ऐसे ही चला जाए तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट डे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज, ठीक है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो कल हमें मिल जाएगा। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, हमारी जो मिस्टेक्स होती है उससे हमें लर्निंग करनी चाहिए। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जो इमोशंस है, डिसीजन है और रिजल्ट है, उसको सारा का सारा जो भी चीज़ है इसको देख सके, और उसमें जो भी जर्नल में लिखा है, जैसे कि हमारा डिसीजन हमने क्या लिया, हमारा रिजल्ट क्या आया, वो टाइम पे हमारा इमोशंस क्या था, तो वो सब सारी चीज़ें हमें ट्रैक कर सके हम लोग, और अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उससे लर्न कर सकें। स्टे एजुकेटेड, ठीक है। तो हमें मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उससे उसके हिसाब से अपनी जो स्किल है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, उसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, मतलब जो भी रेक्टिफाई करते रहना पड़ेगा, मतलब हमें एजुकेटेड रहना पड़ेगा मार्केट के साथ, मार्केट चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें क्या है, तो इमोशंस है, स्टिक, अपने जो प्लान है उसको स्टिक रहना है, अपने डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना है, अपने अपने आप अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना है, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मैनेज कर सकते हो ट्रेडिंग को आराम से, ठीक है। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई इसको आपको ध्यान से समझना है और आपको पूरा इसको मास्टर करना है, ठीक है। तो आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से, मतलब उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर करना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। वो आप अपने चैनल में जाके देख सकते हो, उसमें मैं लास्ट में एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, वहां से भी आप पूरा द कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स देख सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट। आपको 50% ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर आपने प्रैक्टिकल देख लिया, मतलब आपने जो थियोरिकल देख लिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये भी आप कर सकते हो, वो भी मैंने पूरा समझाया है कि कैसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो पूरा आप कोर्स देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।